Okay, good afternoon, guys. I'm Mamta, Kaushal, Krishnapal, Kiran, Manohar, Arshna, Pinky, Gokul, Dakshita. All of you, good afternoon, बेटा. चलो भाई, बाकी लोग जल्द से लाइव आ जाओ. हाँ, फिर इम्पोर्टेंट सेशन जो है करंट जीके का, जो हमारी मैराथन होती है, उसको हम स्टार्ट करेंगे. हाँ, आरती, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा. जितेंद्र, गुड आफ्टरनून. शौर्य, गुड आफ्टरनून बेटा. और जल्द से लाइक और शेयर कर दिया करो बेटा, ठीक है. दिस और लाइक कर दो और शेयर कर दो. ओके योगेश, राधे राधे. महेंद्र सिंह सैनी, गुड आफ्टरनून. नीलम, गुड आफ्टरनून बेटा. सुधित, सेम टू यू बेटा. हैव ए नाइस डे बेटा. चलिए भाई. हाँ तो दिल से इसको लाइक करो, शेयर करो फटाफट से. और वॉइस चेक कर लो एक बार सारे लोग कि वॉइस क्लियर है या नहीं है. सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा. हाँ, बाकी लोग जल्द से लाइव आ जाइए. ओके महेश, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा. ओके किरण बोल रहे हैं कर दिया सर लाइक और शेयर. ओके बाकी लोग भी कर दो फटाफट से बेटा. चलिए नेहा, गुड आफ्टरनून. चलिए भाई. ओके शौर्या, ठीक है. नीलम बोल रहे हैं कर दिया सर. ठीक है भाई. सुदित, ओके. चलिए भाई. ओके मनीषा, गुड आफ्टरनून. मनीषा कंटिन्यूस आया करो बेटा क्लास में. ओके नीलम, वेरी गुड. लाइक और शेयर दोनों कर दिया. ओके रितेश, गुड आफ्टरनून बेटा. ओके योगेश. चलिए भाई. हाँ जी, तो करंट जीके का जो सेशन होता है हमारा हर सैटरडे को 12 से 3, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. ओके कौशल, थैंक यू बेटा. उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए करंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए आपके लिए. तो मैंने कहा ना हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, ओके सीडीएस हो, एनडीए हो, हाँ एनी स्टेट एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके श्रवण, नमस्ते बेटा. ठीक है. ओके योगेश. चलिए भाई. तो आज की मेरी क्लास है करंट जीके की. हाँ जी, ठीक है. ओके तो देखो, उसके बाद आज ही शाम को हम लोग मिलने वाले हैं एक बिल्कुल ही गर्मा गर्म मुद्दे पर. और वो सब आपकी इतनी इच्छा देखते हुए मैंने आपको बताया कि मैंने इस पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन भी रखा है. तो ये सारे बच्चे ध्यान रखना इस चीज़ का कि आज रात को 8:15 पर, यानी कि 8:15 हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे. वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. और देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तुम इसको इतना फैला दो, इतना फैला दो, इतना फैला दो कि कोरोना वायरस जो फैला ना उससे ज़्यादा फैला दो इसको. हाँ ठीक है कौशल, बहुत ज़्यादा फैलाना है. तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम उसमें जानेंगे, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है. और ये वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी. तो वहाँ इसको आप बहुत ज़्यादा शेयर करिए. बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है. तो एक बार देख लीजिए सारे बच्चे इस वीडियो को.
हाँ जी, ठीक है। देखिए जो चीन पूरा हांगकांग पे अत्याचार कर रहा है, ठीक है बेटा, जो नया कानून लेके आए चाइना, उसके रिगार्डिंग, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम ये सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, हाँ। तो दूसरा, अमेरिका का रुख क्या होगा इसके लिए, अमेरिका क्या स्टैंड ले रहा है, और एक आपने पॉइंट समझा होगा कि वन नेशन और टू वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी बात करेंगे, प्लस जो हांगकांग की जनता है वो क्या चाह रही है, ठीक है, उस सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये बिल्कुल आज शाम को 8:15 पर सभी लोग जितने ज़्यादा, ठीक है, इसको शेयर कर सको और लाइव ला सको अपने फ्रेंड्स को, सभी को, चाहे कोई भी हो, इवन दे दुश्मन भी क्यों ना हो, उसे भी दिखाओ, ठीक है, और उन्हें बताओ कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, करंट आप कब क्लियर कर पाओगे, जब आपको सारे इंटरनेशनल मुद्दे सारे आपको क्लियर होंगे, क्वेश्चन वही बन के आते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो ये ध्यान रखना 8:15 पर, ठीक है, सारे बच्चे इसको बिल्कुल आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज जो मैथन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे कॉपी पेन लेके तैयार हो। ओके, चलिए भाई, आर यू रेडी गाइस? हाई कमेंट करो सब लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है योगेश, ओके, हाँ कोई बात नहीं गूगल, इट्स ओके, वो मैं आपको समझा था उस समय, डोंट वरी। तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले आज टॉप 3 पे आंसर कौन देता है। मैं पहले टॉप 5 की बात कर रहा था, आज मैं टॉप 3 की बात करूंगा। किसकी? ओनली टॉप 3 की। दैट्स क्लियर? तो रेडी हैं, और हैंड टू हैंड पेन और कॉपी भी साथ रखना बेटा, जो लगे कि आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहीं आपको इसको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट अ मैराथन ऑफ करंट जीके, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए बेटा, जो आज का पहला सवाल है वो आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the first chairman of the International Financial Service Center Authority? ओके देवेंद्र, नमस्ते बेटा। तो इट इज द आंसर बेटा, रितेश का पहला आंसर आया बी, शिवांगी बी, कौशल बी, दैट्स इट। ओके, मैंने कहा केवल 3 का मैं नाम लूंगा, फर्स्ट 3 का। ओके, अच्छा देवेंद्र बोल रहे हैं आपका चेहरा बहुत दिन में देखा है। तो बेटा डेली क्लास में आया करो, हम डेली आपके सामने चेहरा दिखाने और पढ़ाने दोनों काम करने आते हैं, ठीक है। हाँ, मेन मोटिव क्या होता है बेटा? एजुकेशन और स्टडी। चलिए, ओके, तो मैक्सिमम बच्चों ने बी बताया है। देखो ध्यान से बेटा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एजेंसी, ठीक है, इसका भी गठन हुआ है। हाँ, तो इसका जो पहला अध्यक्ष है, ठीक है, वो सभी का सही है बेटा। वो किसे नियुक्त किया गया है? इंजेति श्रीनिवास को। किसे बनाया गया बेटा? इंजेति श्रीनिवास को। अब देखिए ध्यान से, इसमें समझिए। देखिए ये रहा, इसका जो ये एजेंसी है, इसका जो बिल पास हुआ था, ये नोट कर लेना बेटा, नोट डाउन कर लेना। ये बिल कब पास हुआ था? 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 12 दिसंबर 2019 को बिल पास हुआ है। आफ्टर दैट इसकी स्थापना कब हुई है?
इसकी स्थापना हुई है 27 अप्रैल 2020, 2020 27 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेटा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ रखा गया है, गांधीनगर गुजरात में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है यहाँ पर कि IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेटा गांधीनगर होगा। ठीक है, ध्यान देना, कहाँ होगा बेटा, गांधीनगर। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है आपके इंजेति श्रीनिवास। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है, तो किस में आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। चलिए, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चेयरमैन, पहले चेयरमैन है ये, क्योंकि अभी इसकी स्थापना हुई है। तो उसके पहले चेयरमैन कौन बने, इंजेति श्रीनिवास। और सबसे फिर वो बोल रहा हूं, मुख्यालय कहाँ होगा बेटा, तो मुख्यालय कहाँ है इसका, गांधीनगर में है। गांधीनगर कहाँ है बेटा, गुजरात में। ओके, ठीक है विकास, सपना, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। तो सबने नोट कर लिया। तो देखिए IFCA का बिल पास कब हुआ, 2019 में। स्थापना इंपॉर्टेंट होती, कब स्थापना हुई, 2020 में। और मुख्यालय कहाँ होगा इसका, गांधीनगर गुजरात में। और फर्स्ट चेयरमैन कौन है, इंजेति श्रीनिवास। दैट्स क्लियर बेटा। हाँ, तो उसको नोट करो फटाफट से, ऑल क्लियर। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके आराध्या, गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां बनाया जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, सबसे बड़ा सोलर प्लांट। चलिए, तो बताइए बेटा कहां बन रहा है। रितेश, राजेंद्र, मीना, मुस्कान और महेंद्र का पहला कमेंट आया। महेंद्र ने C बताया, बाकी ने A बताया है। चलिए, बाकी योगेश, कौशल, किरण, ओके, शिवांगी, वेरी गुड शिवांगी, शाबाश। शिवांगी बोल रही है A, रीवा MP में। सपना, श्रवण बोल रहे हैं गुजरात में। चलिए, विमल, वेरी गुड बेटा। नीलम, ठीक है। तो देखो, जो सोलर प्लांट होता है वो किसके लिए होता है, आप सब जानते हो, सौर ऊर्जा के लिए, सन एनर्जी, सौर ऊर्जा के लिए होता है। और ये कहाँ बन रहा है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ बेटा, अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो कहाँ है बेटा, MP में कहाँ बेटा, रीवा, MP में रीवा। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। हाँ, मुझे उद्घाटन किया इसका। तो देखिए, यहां देखिए ध्यान से, कितने मेगावाट का होगा, तो ये कितने मेगावाट का बेटा, 750 मेगावाट का। नोट कर लीजिए, कितने मेगावाट का है, 750 मेगावाट का है। क्लियर। तो कहां है बेटा, गुड़ है जगह और रीवा MP। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यह ध्यान रखो, इस परियोजना से 76% जो विद्युत है वो MP और 24% किसे जाएगी, दिल्ली मेट्रो को विद्युत दी जाएगी। तो 76 कौन लेगा बेटा, मध्य प्रदेश, और बाकी 24 ओनली फॉर दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो जाएगी। तो ये अनुपात इसका ध्यान रखना, ठीक है। गोकुल 25 नहीं बेटा, 24 है। हाँ वेरी गुड बेटा, 750, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिए, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं इस पर, लगभग 4305 करोड़ रुपए की लागत है। चलिए, अब देखिए सौर ऊर्जा है, ठीक है, तो कार्बन का उत्सर्जन रुकेगा, तो कितना रुकेगा बेटा, 15.7 लाख टन CO2 का उत्सर्जन पर ईयर कंट्रोल होगा इससे, ठीक है, पर ईयर कंट्रोल होगा। हाँ, और ये किसके बराबर है, ये लगभग 2,60,00,000 पेड़ों को लगाने के बराबर होगा। तो कितना फायदा है,
ठीक है बेटा, चलिए तो कहाँ है, रिपीट कर लो एक बार, रीवा एमपी कितने मेगावाट, ये मेगावाट ध्यान रखना बेटा, 750 मेगावाट। ठीक है, किन्होंने किया उद्घाटन, ठीक है, वर्चुअल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो फिर ये रेशियो देख लो वापस से, 76 किसके पास जाएगा, एमपी रखेगा, और बाकी रिमेनिंग 24 दिल्ली मेट्रो के लिए ओनली। दैट्स क्लियर, ओके, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, और इससे एमपी को कितने करोड़ रुपए की बचत होगी, तो 1600 करोड़ रुपए की बचत होगी। कितने रुपए की बचत होगी बेटा, 1600 करोड़ रुपए की बचत होगी। और दिल्ली मेट्रो को लगभग 793 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। ओके बेटा, चलिए अब देखिए इसमें सहयोग किस किस का है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहयोग है वो है विश्व बैंक का। किसका है बेटा, वर्ल्ड बैंक का है, विश्व बैंक का सहयोग है इसमें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इसका सहयोग है। चलिए, ओके सुरेंद्र नमस्ते बेटा। तो सबने नोट कर लिया, मेगावाट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, और किस किस को बिजली प्राप्त होगी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो 750 मेगावाट एमपी के रीवा में, दैट्स क्लियर। 76% किसके पास रहेगा बिजली, एमपी के पास, एंड रिमेनिंग 24 दिल्ली मेट्रो। दैट्स क्लियर बेटा, चलिए ओके रेखा, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेकर सम्मान योजना का संबंध किस राज्य से है। जरा ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, विथ विच स्टेट इज द नेकर सम्मान स्कीम रिलेटेड। नेकर सम्मान योजना का संबंध किस राज्य से है, जल्दी से क्विक आंसर दो बेटा। जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो लगभग आपके कमेंट में और मेरे यहां पर 10 सेकंड का डिफरेंस रहता है। ओके, वेरी गुड। तो नेहा, शौर्या एंड महेश ने क्विक आंसर दिया है बी। चलिए बाकी बच्चे भी अब फटाफट कमेंट कर रहे हैं, जो पहले टॉप 3 में आएगा मैं उसका ही नाम लूंगा। अब देखते हैं कौन क्विक करता है। ठीक है, बाकी सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी बी बी। ओके शिवांगी, यू आर सो लेट बेटा, क्विक आंसर दो। ओके अमन, जितेंद्र, आराध्या, नीलम, विश्वजीत, ठीक है क्विक दो बेटा आंसर। अगर टॉप 3 में अपना नाम लाना है तो मैं ये देखता हूँ कि टॉप 3 में कौन आता ज़्यादा। दैट्स क्लियर, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या ऑल ऑफ ने बी बोला है, बी मतलब कर्नाटका। तो देखो नेकर सम्मान योजना है क्या, पहले समझो इसको। देखिए ये जो योजना है ये किसके लिए है, कोई बताएगा किसके लिए स्कीम है ये। नेकर सम्मान योजना का संबंध किससे है, एनीबडी। हरिमोहन जी बताइए बेटा, नेकर सम्मान योजना का संबंध किससे है। ओके अविनाश, ठीक है रेखा, हाँ नेकर सम्मान योजना का संबंध है किससे, स्टेट नहीं किस वर्ग से है, किसान है या मजदूर है, किस वर्ग से इसका संबंध है। जल्दी कमेंट को फटाफट बताइए बेटा। जी ओके, चलिए तो बेटा देखो नेकर जो सम्मान योजना है, अच्छा योगेश बोल रहे हैं एग्रीकल्चर से है सर। अच्छा कौशल किसान, नेहा ने बताया लेबर से, महेंद्र बोल रहे हैं मजदूर से। ओके योगेश गुड आफ्टरनून बेटा। शौर्या ने लेबर बताया, विमल ने बिल्कुल क्लियर गया है, विमल वेरी गुड बेटा। विमल बोल रहे हैं कपड़े बनाने वालों से। विष्णु फार्मर के लिए बोल रहे हैं। चलिए तो देखो बेटा किरण लेबर बता रहे हैं, कोई बात नहीं योगेश, इट्स ओके। चलिए फिर भी टाइम का ध्यान रखें आप। ममता बोल रही है किसान, अच्छा महेश बोल रहा है एग्रीकल्चर सर। देखिए बेटा ये ध्यान रखो, ठीक है, ये जो नेकर सम्मान योजना है ये बुनकरों के लिए है। बुनकर जो हथकरघा होते हैं, हैंडक्राफ्ट होते हैं,
ठीक है, उनके लिए है। वेरी गुड मनीषा, शाबाश। बुनकरों के लिए है। और ये ध्यान रखो, उन्हें उनके स्तर को उठाने के लिए, ये देखो फिर मैं कह रहा हूँ, लॉकडाउन से लेकर अब तक हर स्टेट ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की है, बहुत सारी स्कीम्स हो गई हैं। तो इन स्कीम्स के सारे एक आप नोट कर लो इनको बिल्कुल एक सीक्वेंस में, ठीक है ना। और वो क्या होगा, अब जो भी एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे एसएससी में आ जाओ, दैट्स क्लियर। तो वहां पर ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही है योगेश, हाथ से कपड़े तैयार करने वाले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हथकरघा होता है। तो उनमें ये जो स्कीम्स आई है या जो ऐप आ रहे हैं, उनके जो नाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये इसलिए मैं असल में ये कुछ ना कुछ स्कीम्स और ऐप लेके आता हूँ हमेशा। महेंद्र सिंह सैनी बोल रहे हैं, बुनकर किसे बोलते हैं? बेटा बुनकर वो होते हैं जो अपने हाथों के द्वारा अर्थात हैंडक्राफ्ट कपड़े बनाते हैं, कपड़ों को बुनने वाले, बनाने वाले बुनकर कहलाते हैं। पुष्पेंद्र कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो उनके लिए है। अब उनके लिए क्या है, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी गवर्नमेंट है? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, दैट्स क्लियर। तो नेकर सम्मान योजना का संबंध है किससे? कर्नाटक से। क्विक रिवीज करो इसको, किससे बेटा? कर्नाटक से। किस वर्ग के लिए है? बुनकर, जो कि हथकरघा होते हैं। ओके, वेरी गुड, शाबाश। और 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, दैट्स क्लियर। हाँ बिल्कुल ममता, शाबाश, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है बेटा। सबने नोट कर लिया होगा, क्लियर। चलिए अब देखो, इसे हैंड टू हैंड नोट भी करते रहो। नोट करोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको हैंड टू हैंड याद होगा। योगेश बोल रहे हैं सर मेरे गांव के पास जैसोल में बुनकर बहुत है। बेटा बुनकर हर जगह होता है मैक्सिमम्स, हाँ फिर भी कहीं ज़्यादा उनका क्राउड होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है हैंडीक्राफ्ट, लघु उद्योग और उद्योग होते हैं ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस का संबंध किससे है? फोबोस का संबंध किससे है? देखिए अभी चर्चा में आया एकदम से फोबोस, ठीक है। फोबोस एकदम से चर्चा में आ गया है अभी। अब चर्चा में क्यों आया वो भी समझाएंगे आपको। ममता साहब मधुर फर्स्ट उन्होंने आंसर दिया है बी, देन योगेश गौर, देन रितेश, ठीक है भाई। 3 लोगों ने फर्स्ट आंसर दिया है, ममता, योगेश एंड रितेश ने, वेरी गुड। बाकी भी सब लोग आंसर दे रहे हैं बी, सभी का आंसर है। चलिए मनोहर, क्विक आंसर दिया करो, मैंने कहा ना जो क्विक आंसर देगा उसका नाम लूंगा मैं। चलिए ओके, सपना, हरिमोहन, कृष्णपाल, योगेश, ठीक है, नीलम, देवेंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिए जो मंगल है, जिसे आप मार्स कहते हैं, मंगल ग्रह के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, मतलब प्राकृतिक उपग्रह। क्या है बेटा? प्राकृतिक उपग्रह हैं। देखो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक क्या होता है बेटा? एक होता है कृत्रिम। देखिए मानव अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति और अपने विकास के लिए अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लॉन्च करता है, ठीक है, हाँ, तो वो भी क्या होता है? सैटेलाइट होते हैं, बट वो कौन से होते हैं? कृत्रिम। कौन से होते हैं बेटा? कृत्रिम होते हैं। लेकिन कुछ नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं। जब हम ओरिजिन पढ़ते हैं, किसका? अर्थ का, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं हम कि निहारिका जो थ्योरी आती है उसमें ये बताया गया है कि जब ग्रह बनते हैं तो कुछ पार्ट उनसे अलग रहता है और फिर वो पार्ट बचा हुआ उनके चारों ओर क्या होता है? राउंड करता है। तो वो आकाशीय पिंड, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं बेटा, क्या यूज कर रहा हूं? आकाशीय पिंड। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर, यानी कि प्लैनेट्स के सराउंड, ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम उपग्रह कहते हैं।
क्या कहते हैं उन्हें? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा प्राकृतिक? आपके चंदा मामा, ठीक है, चंद्रमा। दैट्स क्लियर। चलिए, तो मंगल के दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, प्राकृतिक उपग्रह। एक तो है फोबोस और दूसरा है डिबोस। ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर यहां पर यह ध्यान रखो, भारत ने जब इसरो ने, किसने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था। मूवी बनी है ना अक्षय कुमार की, हाँ, मास। वेरी गुड हरी, शाबाश। ठीक है, तो उस मूवी में पूरा दिखाया गया कि कैसे क्या हुआ था, एक कल्पना बताई गई है। क्लियर। तो मंगलयान ने इस फोबोस का पिक्चर लिया है, ठीक है, पिक भेजी है। दैट्स क्लियर। तो जैसे वो पिक आई है तब से ये फेमस हो गया बेटा फोबोस। ठीक है, अब वो पिक आपको दिखा देते हैं कि पिक जो आई है, हाँ सही हो गई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश उदित। तो देखिए, यह है वो पिक। हाँ चलिए, वेरी गुड, सही है बेटा। तो ये पिक आई है मंगलयान के द्वारा। अब देखो यहां पे स्टिकनी, रोशे, श्लोकवर्षे और ग्रिडिग, ये यहां पे 4 नाम दिखाए गए हैं। तो यहां पे ये सबसे बड़े खड्डे हैं। क्या है बेटा? इन्हें आप ज्वालामुखी खड्डा भी कह सकते हो। दैट्स क्लियर। तो सबसे जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? स्टिकनी, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? रोशे, ये सबसे छोटा खड्डा है यहां का। दैट्स क्लियर। तो ये पिक भेजिए, ओके, मंगलयान के द्वारा। तो ये पिक किसकी है? ये है फोबोस की। चलिए, ठीक है। तो देखो बेटा, अब यहां पर एक सवाल और बनता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह हैं जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? वो कौन से हैं? देख, क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिलेंगे आपको। तो वो कौन से ग्रह हैं, ठीक है, जिनका अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? चलिए बताइए, नाम बताओ फटाफट से, वो कौन से 2 उपग्रह हैं? जितना जल्दी कमेंट करोगे उतना जल्दी हम ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने कहा ना, एक सवाल में कई सारे सवाल बन जाते हैं। योगेश गौर बोल रहे हैं मरकरी। योगेश, इसके अलावा भी कोई है क्या? जादौन क्लासेस बोल रहे हैं मास। सॉरी जादौन जी, ठीक है। गोकुल सैटर्न बता रहे हैं। मनीषा बोल रहे हैं मरकरी। गोकुल, क्वेश्चन समझो बेटा, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका सैटेलाइट नहीं है नेचुरल? प्लीज। ओके जादौन जी, ठीक है, वो भी करवाएंगे, डोंट वरी। ओके, शिवांगी बोल रहे हैं वीनस। सूर्या बोल रहे हैं मरकरी एंड सैटर्न। दो बेटा, 2 के नहीं है, ठीक है। हाँ, किसके नहीं है? एक तो बुध के, यानी कि मरकरी के, चलिए, और दूसरा शुक्र के, यानी वीनस के। बाकी सभी के क्या है? नेचुरल सैटेलाइट हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र के पास क्या है बेटा? प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। योगेश, नहीं बेटा, अरुण और वरुण के पास है बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हेलर 5, काफी टाइम बाद क्लास में आप आए हो, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, मरकरी एंड वीनस। और ये ध्यान रखो, जब हम खगोलीय विज्ञान पढ़ते हैं, यानी ग्रहों का अध्ययन करते हैं, तो ये जरूर हम देखते हैं कि हर प्लेनेट अपने एक्सिस पर क्या होता है? रोटेट करता है। और उसके साथ साथ वो रेवोल्यूशन भी करता है, परिक्रमण भी करता है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर।
ठीक है। तो जब ये रोटेट करते हैं तो दो प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी जो दिशा है वो बाकियों के विपरीत है। जैसे मान लो अर्थ की बात करता हूं, पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है। अगर कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे घूर्णन कहा जाता है, यानी कि इसे रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रोटेशन कहा जाता है, अपने अक्ष पे घूमना। और दिशा कौन सी इसकी? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो फिर कहां आता है? ईस्ट में होता है हमारे। मेरा ये सवाल था कौन से दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अगेंस्ट घूमते हैं इन सब के, यानी कि वो घूमते हैं कैसे बेटा? ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। योगेश बोल रहे हैं वीनस एंड यूरेनस। कृष्णपाल बोल रहे हैं शुक्र और अरुण। ठीक है बेटा, वेरी गुड हरिमोहन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सब, बिल्कुल सही है, शुक्र और अरुण। ठीक है, एक तो शुक्र है और एक अरुण है। और यह भी यहां आपको ध्यान होगा बेटा कि शुक्र ग्रह को यानी वीनस को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? इनको पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वां बहन। सबसे अच्छा एक सवाल यहां देखते हैं, अगर मैं सारे प्लैनेट्स की बात कर लूं यहां पर, थोड़ा हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ये है मेरा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पूछूंगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चलिए भाई बताइए फटाफट से, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हाँ सही है राजेंद्र, बहन कहते हैं। कोई सोचा है बहन क्यों कहते हैं? एटमॉस्फेयर को छोड़ के सभी कुछ सेम है बेटा दोनों में। विमल बोल रहे हैं बुध, गोकुल बोल रहे हैं मरकरी सबसे गर्म है। अच्छा शुक्र, ओके ओके भाई, ठीक है। प्रवेश मारू, मंगल नहीं होगा बेटा। अच्छा शौर्य बोल रहे हैं कि सन के नियरेस्ट में मरकरी है इसलिए। एक आंसर सही आ रहा है केवल मनीषा कुमारी का। देखो बेटा मेरी बात सुनो, हाँ अर्चना यू आर राइट, शुक्र, शाबाश बेटा, मरकरी नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड शिवांगी, वीनस शुक्र होगा। ये बुध और मरकरी जो बोल रहे हैं ये गलत है बेटा। यही इसलिए मैं सवाल पूछा हूं कि आप क्या दिमाग लगाओगे कि जो सूर्य के पास है वही क्या होगा? गर्म होगा। बेटा नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जो शुक्र ग्रह है इसका जब हम वायुमंडल देखते हैं तो उसमें लगभग 98% क्या होती है? CO2 होती है। क्या होती है? CO2। हाँ, और इसका काम क्या होता है? ये CO2 जो होती है वो हीट को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। इसलिए यहां पर तापमान और गर्मी मतलब क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब जब गर्मी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा? शाइन भी तो करेगा। तो सबसे चमकीला ग्रह भी किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है मनोहर, तो ये ध्यान रखें, ऐसी गलतियां ना करें बेटा। वेरी गुड सपना, यू आर राइट। तो सबसे चमकीला भी किसे कहा हमने? शुक्र को कह दिया। तो इतने सारे सवाल आपके क्लियर हो गए। तो अब की बार मरकरी मत करना, ओके। चलिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा होगा, मुझे लगा था कि शायद आप वो थ्योरी दिमाग में ले आएंगे कि हाँ सन के नियर रेस्ट होगा तो वो जल्दी हॉट होगा। ओके चलिए, ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान क्वेश्चन का। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द इंटेलिजेंस सैटेलाइट, ठीक है, OFAC-16,
हाँ मनोहर, वेरी गुड। वीनस ब्राइटनेस के लिए है। इसका आंसर है फटाफट से बेटा, इसका आंसर क्या होगा? ओके विकास बोल रहे हैं सी, ममता सी, एंड जादून जी सी बता रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके सभी सी। सपना ठीक है, विकास इजराइल, ओके गौरव इजराइल, चिरंजीलाल सी बता रहे हैं। परवेश वेरी गुड बेटा। शिवांगी ऑल राइट, ठीक है बेटा, सभी का सही है बेटा, मैक्सिमम सबने सही बताया। राइट आंसर क्या है बेटा? इजराइल। अब देखो ये एक खुफिया उपग्रह है, आप कह सकते हो जासूसी उपग्रह। क्या कह सकते हो? जासूसी उपग्रह। अब ये इजराइल ने ऐसा क्यों किया है? किस देश के लिए किया है? इजराइल किस देश की जासूसी कर रहा है भाई? गोकुल बोल रहे हैं सर ये न्यूज़पेपर में तो आया ही नहीं। बेटा आया होगा, आपने शायद कहीं मिस कर दिया होगा उसे, ठीक है, इसलिए तो हम है ना आपके साथ। जो आप मिस कर गए वो हम ले आए ना, टीचर यही तो करता है। बिल्कुल हेलर, शाबाश। 6 जुलाई को लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। पिंकी ने कहा है कि सर, अच्छा गोकुल बोल रहे हैं ईरान और पिंकी बोल रहे हैं यूएसए। विक्रम भी, विक्रम ओके ठीक है। अच्छा योगेश बोल रहे हैं चाइना और विमल ने कहा यूएसए। अब सब बोलो भाई यूएसए की, अच्छा जासूसी के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, द हिंदू न्यूज़पेपर में था, शाबाश। शौर्य यूएसए। चलिए तो देखो बेटा ध्यान रखो इस बात का, मेरी ध्यान से सुन लो, ठीक है। इजराइल और यूएसए के संबंध काफी अच्छे हैं फिलहाल। गोकुल बोल रहे हैं इजराइल और ईरान में शायद कुछ तो हुआ था। बेटा बहुत कुछ हो रहा है अभी, ठीक है। हाँ तो वेरी गुड भाई, ओके ठीक है। तो सही है बेटा, किसकी जासूसी के लिए? ईरान की जासूसी के लिए, ठीक है। ईरान की जासूसी के लिए ये ओफेक 16 लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने, ठीक है बेटा। किसने लॉन्च किया है? अच्छा तो विमल डोंट वरी, हमें ना कोई परेशानी मत करो, ठीक है। हाँ तो किसके लिए? ईरान के लिए। चलिए तो सब नोट करना बेटा। ये देखो ये उसका पिक है जब से लॉन्च किया गया था। अब मोहित तो मैंने प्रॉमिस किया है, डोंट वरी, आप परेशान ना हो, मैंने कहा ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो इजराइल की राजधानी क्या है बेटा? यरूशलेम। क्या राजधानी? यरूशलेम है। अच्छा गोकुल बोल रहे हैं सर मेरा सही है, ठीक है बेटा। मुद्रा ध्यान रखो इसकी, मुद्रा क्या है बेटा? इजरायली शकील। कौन सी मुद्रा है इसकी? इजरायली शकील। और अभी यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से काफी अच्छे संबंध हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, दैट्स क्लियर। तो ये एक डिटेक्टिव, ठीक है, हाँ सैटेलाइट है, ओके। चलिए भाई तो दैट्स क्लियर बेटा, ओके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ मोहित वेरी गुड, बेंजामिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। मानव अधिकारों पर कोविड-19, ये वर्ड जो है कोविड-19 ने काफी क्वेश्चन देके जा रहा है, ठीक है। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का आकलन करने के लिए एनएचआरसी द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा गठित समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? दैट्स क्लियर। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी
set up by the NHRC to assess the impact of COVID-19 on human rights. ओके, राजेंद्र ने बोला है सी, कौशल ने डी बताया, योगेश ए, श्रवण बी, योगेश ठीक है, आरती सी बता रहे हैं, सुदीत ए, विक्रम ए, मनोहर सी, सूर्या सी, किरण बी बता रहे हैं। ठीक है भाई, कंफ्यूज हो रहे हो यहां पर? नेहा सी, चलिए हरिमोहन ने ए बताया। बेटा हैंड टू नोट किया करो। श्रवण बी बता रहे हैं, कृष्णपाल ने डी बताया, ओके आराध्या ठीक है बी बता रही हैं आप, ओके हिलर 5, केएस रेडी बोल रहे हैं आप, मोहित कुमार बी बता रहे हैं। चलिए भाई बाकी लोग कमेंट कर दिया करो जल्दी से। ठीक है, देखो बेटा कि मानव अधिकारों पर कोविड-19 का जो इफेक्ट हो रहा है, देखिए लॉकडाउन हुआ तो अधिकार, ठीक है, ज्योति शेखावत वेलकम, सतीश चंद्रा, चलिए सतीश चंद्रा ज्योति गलत है, ठीक है, द राइट आंसर क्या है बेटा? के एस रेड्डी, के एस रेड्डी इज द राइट आंसर। ओके, तो देखो कोविड-19 पर देखो आप, लॉकडाउन हुआ, काफी ज्यादा इफेक्टेड लोग हुए, तो इस कोविड-19 के पर्टिकुलर सभी लोगों पर, पूरी मानव जाति पर भारत में क्या इफेक्ट हुआ है, उसका प्रभाव क्या हुआ है, उसके आकलन के लिए मानव अधिकार आयोग ने कमेटी बनाई है, और उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है? किसे बनाया बेटा? के एस रेड्डी को। तो ये नाम नोट कर लीजिएगा। ओके योगेश ठीक है, कौशल हाँ कौशल सही है आपका, तो के एस रेड्डी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखो, ये देखिए के श्रीकांत रेड्डी, के रेड्डी हैं, ठीक है, हेड एनएचआरसी एक्सपर्ट पैनल, तो ये रहे आपके सामने डॉक्टर के एस रेड्डी। ठीक है, तो हैंड उसको नोट कर लो बेटा कॉपी में, और जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है, तो इन्हें क्या बनाया गया है? एनएचआरसी जो कोविड-19 इफेक्टिव कमेटी है, उसे उन्हें हेड बनाया गया है। दैट्स क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना 244th यानी 244वां इंडिपेंडेंस डे मनाया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। हाल ही में किस देश ने अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ठीक है, विच इज द आंसर? विच कंट्री रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 244th इंडिपेंडेंस डे? ममता सहमदपुर, ममता आंसर आज कम दे रही हैं आप। बी योगेश बी, हेलर 5 यूएसए बता रहे हैं, विमल बोल रहे हैं बी। ठीक है, ओके किरण, विकास, कौशल, विक्रम, जितेंद्र, ओके विमल, ऑल ऑफ यू गाइस सब सही बोल रहे हैं, सपना, नीलम, ठीक है, गोकुल यू आर सो लेट टुडे इन द आंसर्स, ओके सुधीत, मनोहर, नेहा, शौर्य, ओके योगेश, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू गाइस, इट्स अ राइट, इट्स अ बी अमेरिका। ओके शिवांगी, तो यूएसए ने मनाया अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस। देखिए अभी हम नॉर्मल जो हमारी क्लास हो रही है 12 से 1, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं। हाँ क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ज्योति, थैंक्स। तो नॉर्थ अमेरिका में जब मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ की खोज हुई थी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है ममता, सही बोल रहे हैं। तो खोज कब हुई थी? 1492, और किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की थी बेटा? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो उस समय यहां कितनी बस्तियां थी? सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, उस समय यहां 13 बस्तियां थी। क्लियर?
धीरे धीरे मैंने कहा था, आपको समझाया था कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो यहाँ आते गए। और ये ध्यान रखो, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। जी हाँ, अमेरिका भी क्या रहा है बेटा, ब्रिटेन का गुलाम रहा है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, इटालियन था, ठीक है। और जो लोग ब्रिटेन के गुलाम थे वो एक ग्रुप में भी आते हैं। हाँ, नई दुनिया का आता, ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान रख, कॉमनवेल्थ। क्या कहा जाता है बेटा, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल। जो कंट्रीज इस कॉमनवेल्थ के मेंबर्स होते हैं, आप देखना राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, वो सब किसके गुलाम रह चुके हैं, किसके अधीन रह चुके हैं, बिल्कुल ब्रिटेन के। हाँ, अब मेरी बात समझो आगे। अब होता क्या है कि 4 जुलाई को, ठीक है, 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से क्या हो जाता है, लगभग आजाद हो जाता है। लेकिन पूर्णतः आजाद कब होता है बेटा, तो पूर्णतः आजाद कब होगा, 1783 को। आपको ध्यान होगा यहां पर पेरिस संधि आपने सुना होगा, एक नाम बता रहा हूं आपको, पेरिस संधि। इसके द्वारा ही अमेरिका ब्रिटेन से कंप्लीटली क्या होता है, आजाद होता है। लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट डे कब मनाता है, 4 जुलाई को। कब मनाता है बेटा, 4 जुलाई को मनाता है, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो अभी कौन सा मनाया है, 244 मनाया है। किसने मनाया बेटा, अमेरिका ने। चलिए तो देखो आगे, ये देखिए आप, 4 जुलाई इंडिपेंडेंट डे है, किसका, यूएसए का। चलिए, हाँ, पेरिस संधि विकास। चलिए, तो राजधानी क्या है बेटा, वॉशिंगटन डीसी। ओके, वॉशिंगटन डीसी राजधानी है। मुद्रा कौन सी है बेटा, डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। अब जो लगातार अभिमल बोल रहे, ब्रिटेन छोटा सा है पर दुनिया पर राज किया है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात मोहित कुमार बोल रहे हैं, गुरुजी आजकल तो चीन हांगकांग विवाद ज्यादा चर्चा में। बेटा इसीलिए आज शाम को हमने उस पर एक क्लास भी रखी है, इस मुद्दे पर, ठीक है, चीन और हांगकांग पर, 8:15 पर। तो देखो अब यहां एक सवाल बनता है जो हम डेली क्लास में समझा भी रहे हैं, अभी जो हमारा नोट्स समझा चल रहा है। सवाल यह है कि जो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे पर है। जी हां, वॉशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के किनारे पर है। नदी पूछिए बेटा, रिवर कौन सी है, यहां पर कौन सी नदी है। जैसे पेरिस हो ना, सीन के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन किनारे हो जाता है, लंदन टेम्स किनारे हो जाता है। वैसे वॉशिंगटन डीसी जो कैपिटल है यूएसए की, वो किस नदी के किनारे पर है। वेरी गुड गोकुल, शाबाश। गोकुल ने कल ही कहा था कि सर मैं डेली मैप बना रहा हूं, डेली अपनी क्लास ले रहा हूं और डेली नोट्स बना रहा हूं। तो ये उसी का असर है बेटा, जो बच्चा डेली क्लास में आ रहा है, डेली नोट्स बना रहा है, फॉलो कर रहा है, उससे ये आंसर सबसे पहले आएगा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। पैटमैक, इसे पेटोमैक कहते हैं, मनोर मिसिसिपी नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, पैटमैक, ठीक है। हाँ, पेटोमैक एक ही है बेटा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो पैटमैक जो रिवर है उसके किनारे क्या है बेटा, वॉशिंगटन डीसी है। तो ये चीज भूला मत करो। मैंने कहा ना, अपन इसको कनेक्ट करते हैं, अब तो मिलेगा धीरे धीरे फायदा मिलेगा। जो आपने ये अभी टॉपिक पढ़ रहे हो वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसका फायदा ऐसे मिलता है बेटा। इसलिए कहता हूं क्लास में बिग पंक्चुअल रहा करो, नोट्स बनाया करो। शिवांगी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो 4 जुलाई क्या है बेटा, यूएसए क्या है, इंडिपेंडेंट डे 1776। और संधि कौन सी हुई थी, पेरिस संधि हुई थी, पेरिस ट्रीटी हुई थी। और कब हुई थी, 1783 में। दैट्स क्लियर। चलिए, शाबाश। अब चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये बहुत चर्चा में रहा है बेटा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, तो देखिए चर्चा में क्या रहा है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? हाँ, वेरी गुड मोहित, सही बोल रहे हैं आप। राजेंद्र मीणा का पहला आंसर है बी, असम। आरती आप भी बी बता रही हैं, ठीक है। ममता साय मधुपुर ने बी बताया, ओके। गोकुल भी बी बता रहे हैं, ओके। मनीषा ऑल्सो असम। जल्द से फिर बताओ बेटा, क्लियर करो इसे। मोहित बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नेहा बी बता रहे हैं। चलिए जितेंद्र, असम। आराध्या बी बता रहे हैं। गूगल ने अपना आंसर चेंज किया है क्या? गूगल एग्जाम में आंसर चेंज नहीं होता भाई, एंड इट्स आल्सो टी टाइम बेटा। अच्छा मेरी एक बात बताओ, शायद तुम्हें याद हो, तो मेरा सवाल है कि भारत में सबसे पहले चाय कौन लेके आया था? भारत में चाय लाने का श्रेय किसको है? भारत में चाय लाने का श्रेय किसको है भाई? जल्दी से बताइए फटाफट से। ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेहा ने बताया सर रॉबर्ट ब्रूस, वेरी गुड बेटा। अगर मैं चाय की बात कर लेता हूं, ठीक है, तो चाय भारत में कब आई थी? 1823 में। बाकी सारी जो कहानियां राजा के साथ पत्ता गिरा था, ऐसा वैसा हुआ था, गूगल चाइना से नहीं है बेटा। 1823 में जो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्रूस लेके आए हैं। रॉबर्ट ब्रूस जो ऑथेंटिक चीज है, उन्होंने कहां लगाया था? इसका प्लांट कहां किया था? असम हिल्स पर, असम की पहाड़ियों पर किया था। योगेश 1783 नहीं बेटा, 1823 है। ओके मोहित, ठीक है। उसके बाद में 1838 में क्या हुआ था? इसका व्यापारिक परीक्षण भी हुआ था कि क्या चाय की व्यापारिक कृषि हो सकती है इंडिया में, और जब वो सक्सेसफुल हो गया, हाँ महेंद्र आपको याद है। ओके विकास, ठीक है। और 1840 में क्या हुआ था बेटा कि भारत में चाय की व्यापारिक कृषि क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। व्यापारिक कृषि स्टार्ट हो गई थी। तो बताओ भाई, देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? जल्द से क्लिक करो फटाफट से, कहां पर है ये? चलिए, आरती बेटा, बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वो कर्नाटका में है। इट्स फॉर कॉफी नॉट फॉर टी, ये आप करेक्ट कर लो बेटा। बाबा बुदन हिल्स फेमस फॉर कॉफी नॉट फॉर टी। ओके गौरव, तो सभी मैक्सिमम बच्चे हैं उन्हें राइट आंसर दिया है बेटा, तो बी है बेटा असम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है असम। अब ये ध्यान रखो, ये फेमस क्यों हुआ है? अभी देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य फेमस क्यों हुआ है? तो ये देख लो, ये अभी तक सेंचुरी है, लेकिन 6 जुलाई को, कब बेटा? 6 जुलाई को घोषणा की गई है। किसके लिए? कि अब देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य न होकर क्या कहलाएगा? ये अब नेशनल सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। क्या होगा बेटा? ये राष्ट्रीय उद्यान होगा देहिंग पटकई। अच्छा ममता, ओके ठीक है, दैट्स क्लियर। तो क्या होगा बेटा? राष्ट्रीय उद्यान होगा अब।
ओके विकास, तो ये ध्यान रखना। अब देखो आगे, देखो ध्यान से, ये रहा बेटा देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। हाँ, तो कहां पर है बेटा, ये असम में है। असम की कैपिटल क्या है बेटा, दिसपुर। और राज्यपाल कौन है यहां के, हाँ गूगल समझा रहा हूं वो भी, डोंट वरी, जगदीश मुखी, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है बेटा, सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा सीट कितनी है, 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है, ठीक है। मोहित 3 है बेटा। चलिए, महेंद्र एक सींग वाला जो गेंडा बता रहे हैं बेटा, वो कहां है आपका, काजीरंगा वाले में, डोंट वरी, ठीक है, काजीरंगा में बेटा, ओके। चलिए, तो देखो काजीरंगा भी फेमस है, मानस भी फेमस है, ये नाभेरी है, और अंधेरी ये भी यहां पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, हाँ ठीक है। देखो, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें सारे वन्य जीवों के विकास के लिए, इवन दैट वनस्पति के विकास के लिए भी जोर दिया जाता है। लेकिन जो नेशनल सेंचुरी होती है, राष्ट्रीय उद्यान से पर्टिकुलर एक पर एक उसका उद्देश्य होता है। जैसे मान लो रणथंबोर आप जाओगे तो क्या है बेटा, वो टाइगर्स के लिए फेमस है। तो ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए। चलिए, हाँ एलिफेंट्स भी हैं, ओके। तो ये कहां है बेटा, असम में है। हाँ, तो असम में दूसरा मेन कौन है, ठीक है बेटा। जैविक जो उद्यान होता है वो प्रजनन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल न्यूक के लिए होते हैं वो, हाँ ठीक है। जैसे आप जाओ नाहरगढ़ वाला होगा ना, वैसे। चलिए, ओके, इट्स सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये भी देख लो, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, विच न्यू कंटेंट हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली। हाल ही में कौन सा नवीन महाद्वीप चर्चा में रहा। चलिए भाई, शिवांगी का फर्स्ट आंसर है डी। डी क्यों भाई, डी में क्या है ऐसा, अरे वाह भाई, सभी डी। दिव्या, योगेश, पिंकी, सौर्यम, महेंद्र, किरण, विकास, जितेंद्र, मनीषा, महेंद्र। चलिए भाई, क्या बात है, सब लोग एक्टिव हो सारे हैं, पढ़ते हो। मैंने करण जी के बेटा पढ़ लो, करण जी के पढ़ ली ना, तो ये मान लो क्वेश्चंस आराम से होंगे। जब क्वेश्चन आराम से पेपर होने लग जाते हैं ना, तो वो कई बार वो क्वेश्चंस जिसपे हम थोड़ा डाउट होता है वो हमारा सही निकल जाता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ओके महेंद्र, रेखा, मनोहर, जीलैंडिया बिल्कुल सही है, बहुत चर्चा में रहा है। हाँ ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, मैंने बोला था इंस्टा पे पढ़ा था, वेरी गुड यार। देखो कहा ना, कई बार सोशल साइट्स का भी अच्छा यूज किया जा सकता है। ओके ठीक है, तो देखो राइट आंसर क्या है बेटा, जीलैंडिया। अब मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको समझाता हूं कि जीलैंडिया क्या है, समझो ठीक है। देखो बेटा, जीलैंडिया अभी चर्चा में नहीं है। ये जीलैंडिया 2017 में पहली बार चर्चा में आया था। कब आया था, 2017 में, ठीक है। जब अमेरिकन ज्योग्राफिकल सर्वे एजेंसी ने, किसने, ज्योग्राफिकल सर्वे एजेंसी ने, हाँ बता रहा हूं राहुल कि चर्चा में क्यों आ रहा है, वही बता रहा हूं बेटा, डोंट वरी। तो पहली बार 2017 में चर्चा में आया था। और चर्चा में क्यों आया था कि अमेरिकन एजेंसी ज्योग्राफिकल सर्वे ने, ठीक है, अपने जो लेख होते हैं, ठीक है, हाँ, उन लेखों में इस पर क्या किया था, इस पर लेख लिखा था। हाँ
कि ये ऐसा कुछ है। हाँ, पहली बार वही चर्चा में आया, लेकिन अभी वापस में चर्चा में क्यों आया है? तो देखो, लास्ट जो अपन ने करण जी की मैराथन रखी थी, वहां पर मैंने आपको एक वर्ड दिया था, सी बेड। क्या नाम दिया था बेटा? सी बेड 2030 दिया था ना? हाँ, वेरी गुड, सी बेड 2030 नाम दिया था। अब ये सी बेड 2030 क्या है? हाँ, जापानी कंपनी है, निप्पॉन। ओके, इसने क्या किया है, जो महासागर हैं, जो ओशियंस हैं, उनके नीचे जो जमीन है, ठीक है, महासागरों के नीचे यानी तली में, महासागर तली में जो पूरी जमीन है उसकी मैपिंग है ये। तो सी बेड क्या है बेटा? मानचित्रीकरण है। अगर हर क्लास को आप देख रहे हो ढंग से तो देख लो, हर सवाल एक दूसरे से संबंधित हो रहा है। जो मानचित्रीकरण है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम मैपिंग की बात करते हैं यहां पर, तो इसने क्या किया, ये सारे मैप्स बना रहे हैं, ठीक है। और किसका मैप बना रहे हैं? ये मैप बना रहे हैं जो समुद्र है उसके नीचे की भूमि का। तो पहली बार तो यहां ये नाम आ चुका था। अब इस बार इन्होंने क्या किया है, सी बेड ने अपना 1/5 कार्य पूरा कर लिया है। कितना पूरा कर लिया है बेटा? 1/5 कार्य पूरा कर लिया है। समझो ध्यान से इस बात को। और उस 1/5 कार्य में इन्होंने, हाँ मोहित वही कर रहा हूं, ठीक है, 1/5 कार्य में इन्होंने इस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एरिया की मैपिंग कर ली है। और इन्होंने भी इस बात को प्रूव किया है कि यहां पर एक नया कॉन्टिनेंट डेवलप हो रहा है, जिसे 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है। कौन सा महाद्वीप कहा जा रहा है बेटा? 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है। तो चर्चा में क्यों आया है? सी बेड 2030 के कारण, ठीक है। तो सी बेड 2030 क्या है? मैपिंग ऑफ सी। दैट्स क्लियर। अब देखो आगे और ध्यान समझो इसको, देखो ध्यान से, चलिए, हाँ मैं इसको ध्यान समझाता हूं। यहां पर सपोज करिए बेटा, ये पूरा आपका जो एरिया है, ठीक है, हम इसको यहां देख लेते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, प्रशांत महासागर में, बिल्कुल सही है बेटा। ओके, अब देखो यहां पर आप देखते हैं, फिलहाल जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं वो समझो। यहां पर जो आपको दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? न्यूजीलैंड। क्या दिखाई देता है बेटा? न्यूजीलैंड दिखाई देता है। अब मेरी बात समझो, एक्चुअल में सीन है क्या? एक्चुअल में सीन ये है कि ये ऐसे पूरा मैपिंग हुई है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देख लेते हैं हम फटाफट। ओके, हाल ही में नातांज में आग लगने की घटनाएं खबरों में थी। तो नातांज क्या है? ठीक है, रिसेंटली देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ फायर इन नातांज। व्हाट इज द नातांज? नातांज पूछा है, नातांज क्या है? देखो हमें यहाँ पे वैसे मिला है, क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। जो नातांज है वो कहाँ है बेटा? ईरान में है। तो नातांज है कहाँ पर? ईरान में है। अब नातांज है क्या? तो देखो ध्यान से, नातांज जो है वो ईरान की एक न्यूक्लियर साइट है। क्या है? न्यूक्लियर साइट है। और अभी हाल ही में यहाँ पर आग लगी है। क्या लगी? यहाँ पर आग लग गई है। और तो है क्या? वो न्यूक्लियर साइट है। और अभी जो ईरान है वहाँ का स्टेटमेंट भी है कि आग क्यों लगी है, ये उसका रीज़न नहीं बता रहे हैं, कि वक्त आने पर पता हो जाएगा। यानी कि कुछ साजिश उनके हिसाब से लग रही है। तो एक तरफ तो इजराइल की बात कर लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो इजराइल में मिसाइल्स दागी थी और ड्रोन हमले हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो क्या अमेरिका इस समय कहाँ है बेटा?
इराक में है। तो ये ध्यान रखना कि अगर इराक में अमेरिकी सैनिकों पर हमला होता है तो ईरान के हिसाब से कौन जिम्मेदार होगा इसका? अमेरिका। यदि इजराइल के वहाँ पर होता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? इजराइल। अब देखो, अभी अमेरिका ने ईरान पर बैन लगा रखे न्यूक्लियर, ठीक है, बॉम्ब्स की वजह से। और ये जो साइट है ये ईरान ने पहले ही ओपन बता दी थी। किसे? अमेरिका को। इनके बीच में जो 2015 में समझौता हुआ था उसके द्वारा। तो नातांज क्या है बेटा? उसकी एक न्यूक्लियर साइट है। चलिए जो आगे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है न्यूक्लियर साइट, ठीक है, नातांज न्यूक्लियर साइट है, नातांज ईरान में। तो यहाँ पर यह जो हुआ है, आग लगी है इस एरिया में। तो देखो ईरान है, इसकी राजधानी क्या है बेटा? तेहरान है। मुद्रा क्या होती है? ईरानी रियाल होती है। और राष्ट्रपति कौन है? टसन रूहानी। टसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे आप नोट करते रहो। वेरी गुड। नेक्स्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ पर है? हागिया सोफिया संग्रहालय। तो बेटा ये हागिया सोफिया म्यूजियम है। ये पहले क्या था? पहले ये गिरजाघर था, चर्च था। उसके बाद में एक मस्जिद के रूप में हुआ और फिर क्या बन गया? ये म्यूजियम बना दिया गया, संग्रहालय बना दिया गया। ओके, अब ये वापस चर्चा में आ रहा है क्योंकि इसे वापस क्या बनाया जा रहा है? वापस इसे मस्जिद का रूप दिया जाएगा। तो ये है कहाँ पे? तो बेटा ये है कहाँ पे? ये टर्की में है। कहाँ पर है? टर्की में है, हागिया सोफिया म्यूजियम। तो ध्यान से देखना इसको, हागिया सोफिया म्यूजियम कहाँ है? टर्की में है। तो देखते हैं, देखिए बेटा ये है हागिया सोफिया म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है ये अपने गुंबदों के कारण, ये जो गुंबद हैं इनके कारण फेमस है। और ये म्यूजियम यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व विरासत में शामिल है। किसमें शामिल है बेटा? विश्व विरासत में शामिल है। तो देखो ये जो है, ये प्रुक जो ग्रीक रूढ़िवादी थे उनका गिरजाघर था। तो इसे मस्जिद में वापस कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसका निर्माण जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, 537 में। गोल गुंबद के लिए फेमस है। और फिर कैस्टेनिपोल जो यहाँ की उसमें राजधानी थी, तो उस समय इसे गिरा दिया गया था और क्या बना दिया गया था? मस्जिद बना दिया गया था। दैट्स क्लियर। तो इसे वापस मस्जिद बनाया जा रहा है। तो ये हागिया सोफिया पूछो कहाँ है बेटा? टर्की। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, चंबल एक्सप्रेस वे का संबंध किस राज्य से नहीं है? किस राज्य से नहीं है? पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। किस राज्य से नहीं है चंबल एक्सप्रेस वे? तो जो चंबल एक्सप्रेस वे है, ये एक्सप्रेस वे कितने राज्यों से गुजरता है बेटा? तो इसमें सबसे पहले जो राज्य आता है वो राज्य आता है आपके एमपी। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद यूपी। इन 3 राज्यों में ये चंबल एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, चंबल एक्सप्रेस वे कहा जाता है। तो इसमें पूछा है किस राज्य से नहीं है, तो आंसर क्या होगा? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा इज नॉट बिलोंग टू चंबल एक्सप्रेस वे। दैट्स क्लियर। तो देखिए ये चंबल एक्सप्रेस वे है, ठीक है बेटा, जो ऐसे पूरा आगे जाते हुए राजस्थान होते हुए, ठीक है, ऐसे गुजरेगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है?
तो बेटा ये जो सहकारिता दिवस है अभी मनाया था हमने, कब? 4 जुलाई को। बट डे फिक्स नहीं होता, डे मतलब तारीख इसकी फिक्स नहीं है। ये हमेशा हर साल जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम शनिवार को, जो भी कभी हुआ था 4 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। ये देखिए, ये रहा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। दैट्स क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इसकी थीम क्या है? ये थीम ध्यान रखना बेटा, जो थीम है उसकी वो क्या है? जलवायु कार्यवाही, ठीक है, के लिए सहकारिता। क्लाइमेट की बात की गई है इस बार। किसकी बात की गई है बेटा? क्लाइमेट की बात की गई है। तो जलवायु कार्यवाही के लिए सहकारिता की बात है, ये इसकी थीम है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि हाल ही में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? जी हाँ, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है उसके लिए कितने डॉलर की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने? तो बेटा इसमें जो अभी रिसेंटली मंजूरी दी है वो किसकी दी है? $400 की दी है। कितनी दी है बेटा? $400 की। और अभी आप देखा होगा कोविड-19 के कारण जो गंगा आज तक साफ नहीं हुई थी, वो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसमें इसका जल पूर्णतः साफ हो गया था, पीने योग्य हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो गंगा के तट पर जो सारी फैक्ट्रियां हैं वो सब बंद हो चुकी थी। दैट्स वाई। तो नमामि गंगा कार्यक्रम किसके लिए है? गंगा की सफाई के लिए है, गंगा की सफाई के लिए है। ओके, देखिए आगे, ये देखिए आप, यह है नमामि गंगे, गंगा की सफाई और उसके संरक्षण के लिए। चलिए अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां विकसित किया जाएगा? जाएगा बोल रहा है। Where will the world's third largest cricket stadium be developed? तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्टेडियम बनाया जाएगा? तो देखो बेटा चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये जो बनेगा स्टेडियम वो बनेगा चोप में। कहाँ बनेगा? चोप में बनेगा। अब चोप कहाँ है? चोप जो है वो जयपुर में है, जयपुर के पास, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और हाईवे कौन सा है? तो हाईवे जो आपका है वो दिल्ली आगरा हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे पर एक जगह आती है चौप, यहाँ बनेगा बेटा। तो अब सवाल ये कि पहला कौन सा है? तो पहला जो है वो जो फर्स्ट स्टेडियम है वो कौन सा है बेटा? सरदार पटेल स्टेडियम। स्टेडियम कहाँ है? जिसे आप मोटेरा भी कहते हैं, गुजरात में। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नंबर 2 जो है, जो नंबर 2 पे आता है वो आता है मेलबर्न, ठीक है। और जो तीसरा है, अभी तीसरा जो है बेटा वो ईडन गार्डन है। कौन सा है? ईडन गार्डन, कोलकाता। तो जब ये बन जाएगा तो ये किस पे आ जाएगा? नंबर 3 पे आ जाएगा। दैट्स क्लियर। तो तीसरा कहाँ बन रहा है? राजस्थान के जयपुर में, चौप में अब ये विकसित किया जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ हम कंपेयर कर लेते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट मोटेरा स्टेडियम है, ओके, अहमदाबाद, इंडिया यानी कि गुजरात में है। सेकंड मेलबर्न, और थर्ड क्या है बेटा? ईडन गार्डन्स। क्लियर। देखो इसकी कैपेसिटी भी है, क्षमता है, सीटों की संख्या की, दर्शकों के बैठने की क्षमता भी है। तो इसके हिसाब से ये सीक्वेंस में है। तो अब यहाँ थर्ड पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड पे हो जाएगा चौप। कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन महोत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? वन महोत्सव
ध्यान रखो बेटा, जो वन महोत्सव होता है 1950 से मनाया जा रहा है। किससे मनाया जा रहा है? 1950 सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपने एक नाम सुना होगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है, हाँ, कृषि मंत्री, इनके द्वारा पहली बार ये घोषणा की गई थी। तो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव। देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, काटसा का संबंध किस देश से है? विच कंट्री डज काटसा बिलोंग? किसका संबंध किस देश से है? जो काटसा की फुल फॉर्म ये है बेटा, काउंट्रीज अमेरिकाज एडवर्साइज थ्रू, ठीक है, सेक्शंस एक्ट। तो यहां पर ये होता क्या है? तो अमेरिका का है ये। अब देखो, इस एक्ट के तहत क्या है, अमेरिका ने सभी देशों को रूस से रक्षा सौदे और सामरिक सौदों को करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वो किसके तहत लगाया गया है? काटसा के तहत, ठीक है। तो काटसा का यूज किसने किया है? यूएसए ने। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 78 का संबंध किससे? विथ हुम इज आर्टिकल 78 रिलेटेड? तो देखो, आर्टिकल 78 जो है, इसका संबंध है बेटा ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किससे है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अभी भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलने गए थे और उन्होंने इस आर्टिकल के थ्रू रामनाथ कोविंद जी को जानकारी दी है। किस पर? सबसे पहले कोविड-19 की जानकारी दी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद में भारत चीन जो सीमा विवाद है उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद में भारत नेपाल का जो विवाद हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करता है हालातों की, तो वो क्या प्रधानमंत्री की ड्यूटी में आता है। और प्रधानमंत्री ड्यूटीज किस आर्टिकल में आती है बेटा? आर्टिकल 78 में आती है। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप, प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य, विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड एलपीजी गैस कनेक्शन इन ईच हाउस? तो बेटा वो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसने अपने प्रत्येक घर में क्या दिया है? एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाया, प्रदान किया है। तो आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। तो देखो आगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? शिमला है। राज्यपाल देख लो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। लोकसभा सीट कितनी है? 4 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट कितनी है बेटा? 68 है। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन काफी अच्छा है। किस रेडियो चैनल ने सर्वप्रथम संस्कृत समाचार, संस्कृत साप्ताहिकी, वीकली है बेटा, सप्ताह की बात कर रहे हैं, शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो ये जो प्रोग्राम है ये हर शनिवार को, कब बेटा? हर शनिवार को 20 मिनट का होता है। कितने का होता है? 20 मिनट का। और कब से स्टार्ट हुआ है? तो स्टार्ट हुआ है 4 जुलाई को। क्या था इस दिन? शनिवार था। 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 20 मिनट आता है। किसने किया बेटा? ऑल इंडिया रेडियो, AIR ने स्टार्ट किया है, ठीक है ना बेटा। तो ऑल इंडिया रेडियो ने स्टार्ट किया है। ये देखिए आप,
आपका ऑल इंडिया रेडियो। चलिए उसके बाद देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अभी बहुत चर्चा में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये। तो क्वेश्चन क्या है, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक किसकी है पूछा गया है। तो जो बेटा ये जो पुस्तक है ये मेरी ट्रंप की है। किसकी है? मेरी ट्रंप जो है ये यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इनकी क्या है बेटा? इनकी भतीजी हैं। क्या है? इनकी भतीजी हैं। और इस पुस्तक में उन्हें क्या बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो इनकी शैक्षिक डिग्रियां हैं, ठीक है, शैक्षिक जो इनकी डिग्रियां हैं उसमें क्या है, ये खुद एग्ज़ाम नहीं देते थे, ये किसी और को एग्ज़ाम दिलवाते थे अपनी जगह। तो उन शैक्षिक डिग्रियों पर सवाल उठाए हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा विवादास्पद रहे, चुनाव जीते तो भी ये कहा गया कि रूस से साठगांठ की है। उसके बाद में महिलाओं के उत्पीड़न, अपने बोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे। तो इस बार फिर विवाद हो गया है। उनकी भतीजी मेरी ट्रंप की पुस्तक में उन पर यह आरोप लगाया गया है। तो ये पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा। देखिए यह है मेरी ट्रंप। तो मेरी ट्रंप की पुस्तक है टू मच एंड नेवर इनफ। ये इस पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं इसमें। तो ये बुक किस पर लिखी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप पर लिखी किसने है? मेरी ट्रंप ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? दो बेटा यहाँ पे कुछ ध्यान रखना। एक तो होता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और दूसरा होता है विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ये मनाया जाता है 9 जुलाई को। कब मनाया जाता है बेटा? 9 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप एक नाम सुनते हो, ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी 9 जुलाई को, इसलिए मनाया जाता है। और आप NSUI को भी देखते हैं। NSUI जो है, जो कांग्रेस की जो युवाओं की जो होती है पार्टी, दल है, उसके लिए है, ठीक है। और विश्व विद्यार्थी दिवस बेटा मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखो 15 अक्टूबर ही APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस भी आता है। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाएंगे बेटा? 9 जुलाई को। देखिए यहाँ पर ये रहा नेशनल स्टूडेंट डे, ये देखो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है बेटा। तो ये मनाया भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस के नवीन प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, फ्रांस के नवीन प्रधानमंत्री का नाम पूछा है और चारों ऑप्शन आपके सामने। इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो जो फ्रांस में क्या होता है बेटा, जो फ्रांस के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने? जीन कास्टेक्स बने हैं। और जो फ्रांस में देखो, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये रहे, यह फ्रांस नवीन प्रधानमंत्री। और फ्रांस की राजधानी क्या है बेटा? पेरिस है। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा नोट कर लेना, CFP फ्रैंक है। और राष्ट्रपति कौन है? मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर एक थ्योरी चलती है, क्वीन क्वेंटेन थ्योरी। इसमें होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने कार्यकाल के दौरान अपना प्रधानमंत्री जो है उसे क्या करता है? उसे चेंज कर देता है, उसे बदल देता है। तो अभी मैक्रोन ने इन्हें चेंज किया है। फिलिप से पहले उनकी जगह कौन आए? जीन कास्टेक्स आए,
तो ये नए प्रधानमंत्री है फ्रांस के। उसके बाद देखिए भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ संस्कृत स्कूल्स बिल्ट बाय इंडियन इन नेपाल? भारत द्वारा नेपाल में निर्मित संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? ये जो संस्कृत विद्यालय ये तो 2004 में ही बन गया था, लेकिन अभी इसे आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया है। तो दोबारा ये फेमस हुआ है भाई। किससे जोड़ा गया है? आधुनिक शिक्षा से जोड़ दिया गया है, मॉडर्न एजुकेशन से। तो उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम है बेटा श्री सप्तसई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। क्या नाम है? श्री सप्तसई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है। तो ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नोट करना है इसको। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? अब ये रिपोर्ट जारी हुई है बेटा, तो इसमें भारत का स्थान पूछा है। तो देखो, पहला जो स्थान है फर्स्ट, वो किसका है बेटा? स्वीडन का है। पहला स्थान किसका है? स्वीडन का है। ठीक है। और भारत का स्थान कौन सा है बेटा? 117वां स्थान है। कौन सा है? 117 इसकी पोजीशन आई है सतत विकास रिपोर्ट 2020 में। अब देखो आगे यहां पर, ये देखिए 117th रैंक है इंडिया की, और भारत का स्कोर क्या है बेटा? 61.92 हुआ है। ये भारत का स्कोर है। किसका स्कोर है? ये भारत का स्कोर है। और ये कुल कितने देशों में इसका मेजरमेंट हुआ है? तो 193 में हुआ है। फर्स्ट पे कौन है? स्वीडन। राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना मुद्रा है। और प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लोफवेन उसके प्रधानमंत्री हैं। तो भारत की रैंक कौन सी बेटा? 117 रैंक है भारत की, 117वीं रैंक है। कुल कितने देशों में से? 193 देशों में से। भारत का जो अंक है वो कौन सा है बेटा? 61.92 अंक प्राप्त हुए भारत को। और पहले पे कौन है? तो पहले पे क्या है बेटा? स्वीडन है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस राज्य ने, भाई ध्यान रखो हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सीमा, ये ध्यान रखो, संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो देखो बेटा, मैं बता दूं आपको, हर राज्य सरकार, आपको पता होगा अनुच्छेद जो होता है, आर्टिकल जो है 164, इस 164 में 91, ठीक है, 91वें यानी 91वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था बेटा? 2003 में संशोधन किया गया। और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें 1A को शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है? 1A। तो इस 1A में क्या है कि प्रत्येक राज्य में, जो वहां के प्रत्येक राज्य की क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। तो ये जो मंत्री परिषद है वो क्या होगी? उस राज्य की जो विधानसभा है, क्या है बेटा? विधान जो सभा है, उस विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, कितने परसेंट? 15% से अधिक नहीं होगी, से अधिक ना हो, ये इसमें लिखा हुआ है। अब देखो हुआ क्या है? हुआ ये है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में क्या है बेटा? अभी सरकार है मामा जी की, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान सीएम है, शिवराज सिंह चौहान जिन्हें मामा जी भी कहा जाता है, सीएम है। और देखो वहां पर जो टोटल संख्या है वो कितनी बेटा विधानसभा सदस्यों की? 230। तो अगर हम इसका 15% देखते हैं तो लगभग ये 34 हो जाता है। कितना होता है? 34।
तो अभी इन्होंने 34 मंत्रियों को इंक्लूड किसके, मुख्यमंत्री के, यानी कि 1+33। तो ये तो कौन है, सीएम है, बाकी कौन है, मंत्री हैं। तो यह इन्होंने क्या किए, अपॉइंट किए हैं वहां पर। लेकिन आपको पता हो कि यहां पे एक मैटर हुआ था, कौन सा, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला। कौन सा हुआ था, और कांग्रेस खेमे के लोग को इस्तीफा देना पड़ा था, जो वो लोग मिल के आ गए थे, ठीक है, और बीजेपी में यानी सिंधिया गुट के थे। तो अब उनके इस्तीफा देने पर यहाँ की जो कुल संख्या कितनी हो गई है, 206 हो गई है बेटा। कितनी हो गई है, 206। 230 की कितनी हो गई है, 206 हो गई है। अब अगर 206 का हम 15% देखते हैं तो लगभग कितना आता है, 31 आता है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, अब 3 का। अब इन 3 व्यक्तियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यहां पेच फंसता है कि वो किस गुट के होते हैं, सिंधिया गुट के या शिवराज सिंह चौहान गुट के। तो ये है इसका आंसर, एमपी। चलिए अब देखते हैं आगे, बलराम योजना का संबंध किस राज्य से है। जी हाँ, ये योजना मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। बलराम योजना भी हमने नेकर योजना देखी थी, अब ये बलराम योजना की बात आ रही है। तो बलराम योजना का संबंध किस राज्य से है, जल्द से कमेंट में बताओ बेटा। चलिए, तो बलराम योजना है, तो जो बलराम योजना है ये ओडिशा से संबंधित है बेटा, ओडिशा से संबंधित है। देखो मैं बता दूँ बलराम योजना के बारे में पूरा। ये देखिए, बलराम स्कीम्स किसके लिए है, ये लैंडलेस फार्मर्स, यानी कि भूमिहीन, जो भूमिहीन किसान है उनके लिए है ये योजना, ठीक है। वो कितने लोगों को देंगे, 7 लाख लोगों को क्या दिया जाएगा, इनको 1,60,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। दल कौन सा है, बीजेडी, बीजू जनता दल। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ बेटा, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब मनाते हैं बेटा, 6 जुलाई। जूनोसिस जो होता है वो पशुजन्य रोग होते हैं। क्या होते हैं, पशुजन्य रोग, ठीक है। कब मनाते बेटा, 6 जुलाई को। पता होगा जो रेबीज का टीका है, कौन सा टीका, रेबीज का टीका, जो लुई पास्चर द्वारा दिया गया है, वो भी कब दिया गया था, 6 जुलाई को। तो विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। देखो आप ध्यान से, वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को, ठीक है। पशुओं से जो रोग होते हैं वो जूनोसिस में शामिल होते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रायथू दिनोत्सवम का संबंध किस राज्य से है। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विथ रायथू दिनोत्सवम, ठीक है, किससे संबंधित है। तो देखो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैं आपको एक नाम देता हूं, नल्ला मलाई। क्या देता हूं बेटा, नल्ला मलाई पर्वत क्षेत्र, जो कहां पे आता है, जो आंध्रा प्लस तमिलनाडु के पार्ट में आता है। और इसमें एक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई थी, सीएम की, किसकी, वाईएस राजशेखर रेड्डी। वाईएस राजशेखर रेड्डी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका बर्थडे कब आता है बेटा, इनका बर्थडे आता है 8 जुलाई को। तो आंध्र प्रदेश में अभी इनके पुत्र क्या है बेटा, इनके पुत्र मुख्यमंत्री हैं, जगनमोहन रेड्डी। तो इस तारीख को, ठीक है, वाईएस राजशेखर रेड्डी के बर्थडे पर ये रायथू दिनोत्सव दिवस कहाँ मनाया जा रहा है बेटा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में।
देखो ध्यान से, ये देखिए राजेंद्र वत्सम, ये वाईएस राजशेखर रेड्डी, ठीक है, ये उनके बेटे जगमोहन रेड्डी, ठीक है। तो देखो राजधानी क्या बेटा, अमरावती। विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175, विधान परिषद भी है यहाँ पर 58 सीटें हैं। और वाईएस जगनमोहन रेड्डी क्या है, वहाँ के सीएम हैं, जो कि इनके सुपुत्र हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने एलपीजी गैस कारोबार के लिए किस देश के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया है? भारत ने एलपीजी गैस कारोबार के लिए किस देश के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया है? जी हाँ, जॉइंट, ठीक है, वेन्यू पूरा उन्होंने स्टार्ट किया है। तो वो किसके साथ किया बेटा? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। हाँ, एक तो आईओसी कंपनी है इंडिया की, और बांग्लादेश की कौन सी है? बॉक्सिम्स। कौन सी है? बॉक्सिम्स। 50% हिस्सेदारी है इनकी। तो अभी इन्होंने क्या किया है? संयुक्त उद्यम शुरू किया है। उसके लिए बांग्लादेश में एक पोर्ट बनाया जाएगा जहाँ का स्टॉक होगा उसका। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित पुस्तक है? नामित पुस्तक किसकी है? हाँ, तो कौन सी बेटा? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। हाँ, कृष्णा पंडित सही बेटा, उनकी है, ठीक है, ये है, इनकी पुस्तक है। चलिए अब देखो आगे नेक्स्ट। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है, महाजॉब्स अभियान का संबंध किस राज्य से है? देखो कोविड के कारण कई लोगों की जॉब चली गई ना, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो मजदूर हैं उन्हें उन्हीं के राज्य में जॉब दी जाए। तो एक महाजॉब अभियान चला है। तो किस स्टेट ने चलाया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। किसने चलाया है? महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है महाजॉब्स अभियान। तो देखिए आप, ये देखो, ये रहा महाजॉब्स अभियान है। कहाँ चलाया बेटा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। ये उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के क्या है बेटा? मुख्यमंत्री हैं। राजधानी मुंबई। भगत सिंह कोश्यारी ये काफ़ी फेमस रहे, जब पार्टी सरकार नहीं बन पाई थी तब इनका नाम बहुत फेमस हुआ था। लोकसभा सीट कितनी बेटा? 48, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 और 78 क्या है बेटा? विधान परिषद। ध्यान रखना, उद्धव ठाकरे जी विधान परिषद के मेंबर हैं। किसके बेटा? विधान, क्योंकि इन्होंने खुद के चुनाव नहीं लड़ा था प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा का। नेक्स्ट देखो आगे, भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करेंगे के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो देखो अब दिया जाएगा, सिर्फ पुरस्कार की घोषणा हुई, कौन सा पुरस्कार होगा, किसे मिलेगा, ये अब होगा। तो कब से होगा? 2021 से होगा। हाँ, तो कौन सा होगा बेटा? वो होगा प्रेरक दौर सम्मान। कौन सा होगा? प्रेरक दौर सम्मान के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा 2021 से। देखो आप पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों को रैंक दी जाती है, स्वच्छता की रैंक। तो अब एक और पुरस्कार जोड़ दिया इसमें। कौन सा पुरस्कार? प्रेरक दौर सम्मान पुरस्कार जोड़ दिया गया है। अब देखिए आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, अभी जब इंडिया ने 59 ऐप्स को बैन किया चाइनीज़ को, तो उसके बाद भारत ने अभी पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप बनाया है, ठीक है। देखो अभी देखा हो, बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई के बारे में बोल रहे थे, तो ऐसे एक बाबा और हैं, उन्होंने ये ऐप, ठीक है, 1000 युवाओं के द्वारा, ठीक है, उन्हें बता करके ये ऐप डेवलप करवाया है। तो किसने करवाया है? आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना होगा आपने, आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो आर्ट ऑफ लिविंग कहने बेटा श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जी, हाँ,
इनके द्वारा, यानी कि जो इन्होंने 1,000 जो युवाओं को कहा था ऐप्स के लिए, तो ये ऐप बनवाया गया है। नाम क्या उसका? एलिमेंट्स। इसमें सब कुछ सारे काम होते हैं, चाहे वो फेसबुक वाला हो, चाहे व्हाट्सअप वाला हो, चाहे टिकटॉक वाला, जो सारे यूजेस होते थे वो इस एक ऐप में आ जाते हैं, एलिमेंट्स ऐप में। और अब तक 2 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। और इस एलिमेंट्स ऐप का उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जी ने। किसने किया बेटा? उपराष्ट्रपति। नाम क्या है उनका? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया था। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा एलिमेंट्स ऐप, द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग सुपर ऐप। सुपर ऐप है, सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। मेड विथ इन इंडिया। हाँ जी, इंडिया में। तो नाम क्या उसका? एलिमेंट्स, इंडियाज ओन सुपर ऐप। ठीक है बेटा, इंडियाज ओन सुपर। यहाँ पे चैट भी होती है, सोशल पोस्ट होते हैं यहाँ सब। और ध्यान रखना, इसमें आपकी जो पर्सनल डाटाज हैं वो लीक नहीं होते हैं, ना ही इसे स्टोर रखता है, ये इसकी खूबी भी है। चलिए आगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? हाँ जी, डायना अवार्ड्स के लिए 991 से दिए जा रहे हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए 13 साल की एक बच्ची है, ठीक है, उसको नॉमिनेट किया गया है। और वो क्या नाम है उनका? फ्रेया ठकराल। ठीक है, 2016 में ये पहली बार किसी भारतीय को मिला था, पारसनाथ कुलकर्णी जी को मिला था। और अब दूसरी बार किसे मिला है? फ्रेया ठकराल को मिला है। देखिए, ये है फ्रेया ठकराल, जिन्हें 2020 के डायना अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो क्यों किया गया है बेटा? इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके द्वारा जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं उन्हें सर्च किया जाता है, उनकी लोकेशन सर्च की जाती है। ठीक है, इसलिए ये फेमस हुई है। दैट्स क्लियर। तो फ्रेया ठकराल है, जी हाँ, 13 साल। चलिए सर आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई गई है? वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट फाउंड्स बटरफ्लाई? ठीक है बेटा, 194 mm की पाई गई है। 194 mm की कहाँ पाई गई है बेटा? तो हिमालय के क्षेत्र में पाई गई है। हिमालय के क्षेत्र में पाई गई है। वो नाम क्या है उसका? देख लो, मैं ऊपर दिखाता हूँ उसकी। देखिए, गोल्डन बर्ड विंग नाम की तितली है, ये आपके सामने है। हिमालयन बटरफ्लाई कहते हैं इसे। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। कौन सी बेटा? भारत की सबसे बड़ी तितली पाई गई है। दैट्स क्लियर। चलिए उसके बाद देखो आगे, फ्रेंड्स इसको लाइक और इसको शेयर करते रहो फटाफट से बेटा। देखिए आगे, विच IIT हैज़ डेवलप्ड मोबाइल मास्टर जी? मोबाइल मास्टर जी जो ऐप है वो किसने डेवलप किया है? हाँ, ये मोबाइल मास्टर जी किसने डेवलप किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। किसने किया है? IIT कानपुर ने। होता क्या है कि बच्चों को घर जैसी शिक्षा, यानी घर से शिक्षा, बिल्कुल स्कूल वाली शिक्षा कहाँ मिल जाए? घर पे मिल जाए। तो इसलिए क्या डेवलप किया गया है? मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया गया है। तो देखिए आगे आप इसको, ये रहा वर्चुअल क्लासरूम, मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया गया है। ठीक है, देखो IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए उसके बाद देखो आप सवाल, हाल ही में सरोज खान, बिल्कुल अभी रिसेंट सवाल है, सरोज खान निधन हुआ, जिनका संबंध किससे था? सरोज खान का संबंध किससे था बेटा? तो मशहूर कोरियोग्राफर हैं। जी हाँ, आपने देखी होगी मूवी देवदास, जो आप डांस वांस देखते हैं, कोरियोग्राफर। ठीक है, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, ये जो सारी मूवीज़ में कोरियोग्राफर किसने किया है? सरोज खान ने। फिल्म फेयर अवार्ड का 400 इनको पुरस्कार मिल चुके हैं पूरे। ठीक है बेटा, तो सरोज खान का निधन हुआ है अभी। और क्या थी ये? मशहूर कोरियोग्राफर थी। देखिए इनको पिक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये थी सरोज खान, जिनका हाल ही में क्या बेटा? निधन हुआ है। मशहूर कोरियोग्राफर थी इंडिया की। उसके बाद वो फिल्म सिटी में काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो गई है। ठीक है, ऋषि कपूर है, इरफान खान जी हैं, अभी सुसाइड किया था सुशांत ने। ठीक है, तो ऐसे ही एक
काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई है, मतलब जो कोविड का एरिया है इससे जो अपना फिल्म इंडस्ट्री है इसे बहुत क्षति पहुंची है। देखो आगे नेक्स्ट, वर्तमान में NHAI के अध्यक्ष कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं अभी? तो देखो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने अभी, बताओ बेटा फटाफट से। हाँ, वो बने सुखवीर सिंह संधू। तो हुआ क्या बेटा, 21 जुलाई को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कौन बने बेटा? सुखवीर सिंह संधू बने हैं। जो ये रहे सुखवीर सिंह संधू NHAI के हेड बने। चलिए उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो आप, इंतजार आपका अभियान, ठीक है। इंतजार आपका अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो जो ये पर्यटन के लिए शुरू किया गया है, टूरिस्ट के लिए। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो MP के द्वारा। मध्य प्रदेश, गुजरात पधारो गुजरात वाला, या पधारो हमारे देश राजस्थान वाला, कभी तो आओ गुजरात में, वैसे अलग अलग होता है। तो यह है इंतज़ार आपका, ठीक है, MP के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है टूरिज्म के लिए। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, ब्यूबोनिक प्लेग का संबंध किस देश से है? ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें, प्लेग जो किससे फैलता है बेटा? चूहों, हाँ इनके द्वारा फैलता है। तो अभी इसके केस वापस मिले, तो कहाँ मिले बेटा? चाइना में। कोरोना के बाद कौन सा आ गया वापस? ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है। और देखो पहली बार ये आया था 13वीं शताब्दी में, ये प्लेग फैला था ब्यूबोनिक। और इससे यूरोप में कम से कम 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। कितनी बेटा? 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। वापस से इसका जो मामला है वो दिखाई दिया है। वो कहाँ दिया गया है? इनर मंगोलिया में। कहाँ दिखाई दिया है बेटा? इनर मंगोलिया में दिखाई दिया है। इसमें क्या होता है, जो हाथ वगैरह होते हैं ये सारे काले पड़ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ये उसके सिम्टम्स होते हैं, ऐसे उसके सिम्टम्स होते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के। दैट्स क्लियर। जो प्लेग होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट ब्यूबोनिक, सेकंड न्यूमोनिक, और तीसरा होता है सिम्पेटिस्क वाला होता है। तो ये 3 होता है। चलिए उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कब मनाया गया धर्म चक्र? जी हाँ, तो धर्म चक्र है वो एक घटना होती है। और कौन से धर्म में होती है? तो बेटा ये बौद्ध धर्म में होती है। और बौद्ध धर्म में इस घटना को मतलब क्या है कि जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, कहाँ पर? सारनाथ में पहली बार ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों, जो उनके 5 शिष्य थे, उन्हें दीक्षा दी थी। तो ये दीक्षा देना क्या कहलाता है? धर्म चक्र कहलाता है। और ये आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे अपन गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, को मनाया जाता है। जिसे आप हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है बेटा? गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा गुरुओं का दिन होता है। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेद, महाभारत, गीता इनकी एडिटिंग की थी। क्या की थी? एडिटिंग। क्योंकि ये तो कहा जाए वेद जो हैं वो देवताओं द्वारा लिखे गए, लेकिन उनका जो संकलन है, जो उनको एडिटिंग किया गया, इसने किया गया वेद व्यास ने उनको एडिटिंग किया था। दैट्स वाई। तो धर्म चक्र मनाया गया बेटा कब? 4 जुलाई को। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, देखिए बेटा 4 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा धर्म चक्र डे मनाया गया है, ठीक है। हाँ, और किसके द्वारा मनाया गया है? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा मनाया गया है। वो कहाँ शुरुआत हुई है? वहीं से, सारनाथ से शुरुआत की गई है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी कि भेल, ठीक है, के सहयोग से किसने मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ये अलग है बेटा उससे, ठीक है, रीवा वाले से। हाँ, तो ये इंडियन रेलवे के सहयोग से स्थापित किया गया है बेटा। किससे? भारतीय रेलवे के सहयोग से स्थापित किया गया है। 1.7 मेगावाट का है। ओके, तो भी भारत के रेल मंत्री कौन है बेटा? तो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और जो रेलवे है उसके निदेशक कौन है? रेलवे के जो निदेशक हैं अभी वो कौन है बेटा? विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार हैं। ओके, चलिए अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भवन का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो जो बहुत सारे नाम चेंज भी हुए हैं, नाम नए रखे गए, जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी हुआ है, ठीक है, चनेनाश्री जो सुरंग है उसका नाम चेंज हुआ है, रोहतांग टनल का नाम चेंज हो गया है, तो वैसे इसका नाम भी चेंज हो गया। और क्या रखा गया है बेटा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन। जी हाँ, वैसे ही चनानी नाश्री जो सुरंग है, इस सुरंग का नाम भी क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। रोहतांग सुरंग का रोहतांग जो टनल है सुरंग है, उसका नाम क्या रखा गया है? अटल सुरंग रखा गया है। तो जो नाम चेंज है आपको ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने अपने राइडर्स को भुगतान करने के लिए किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? सवाल समझो ध्यान से। ओला ने अपने राइडर्स को भुगतान करने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, साझेदारी की है? तो इन्होंने साझेदारी की है फ़ोन पे के साथ। किस साथ की है? फ़ोन पे के साथ। और ध्यान रखो, ओला और फ़ोन पे का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो एक ही जगह पर है। कहाँ पर है बेटा? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में है इसका मुख्यालय। क्लियर? चलिए उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट वन है, बोन बीबी क्या है? अभी बहुत फेमस हुआ है नाम, बोन बीबी क्या है? जी हाँ, बोन बीबी क्या है? तो बोन बीबी जो है वो सुंदरवन की देवी है। क्या है बेटा? सुंदरवन की देवी है, ठीक है। जो सुंदरवन है वो आपका वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्रों में आता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ के लोग जैसे देवी की पूजा करते हैं, उनका नाम क्या है? बोन बीवी है उनका नाम, ठीक है बेटा। तो देखो ये उनकी पिक भी है, आप देख लीजिए। ऐसे वहाँ के लोग पूजा करते हैं, देवी का रूप धारण करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, सेल्फ स्कैन ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? अधना भी आपके कैम स्कैनर आता था, ठीक है, वैसे एक ऐप डेवलप हुआ है सेल्फ स्कैन। ये सेल्फ स्कैन ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो फटाफट से, ये जो ऐप है लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो जो ये रहा सेल्फ स्कैन ऐप है, ठीक है, इसे वेस्ट बंगाल सरकार ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अब तक तो खैर आप देखा होगा कि जो गुड्स वगैरह थी सब मिल रही थी, लेकिन अब बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए भी क्या है? एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया डिजिटल हार्ट। और वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो बेटा इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो देखो ईद पर क्या है? पशुओं की बलि दी जाती है, तो उन्हें खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ क्राउड इकट्ठा होता है। वो कोविड का इस समय माहौल चल रहा है, तो उससे बचने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपनी जनता को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया डिजिटल हार्ट के नाम से। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए,
नेक्स्ट है हाल ही में F1 फॉर्मूला 1, ठीक है, जो रेस होती है फॉर्मूला 1, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हुई बेटा, ये हुई आयोजित मेलबर्न में, ठीक है। तो किसने जीता है, और ये भी ध्यान रखो इसमें पहली बार मर्सिडीज ने अपनी जो ब्लैक गाड़ी है वो उतारी थी, ब्लैक, ठीक है, ये इसको लॉन्च किया था, यहाँ पर यूज़ की थी, तो वो जीता है वोल्टेरी बोटास ने, जो कि फिनिश रेसर हैं। कौन रेसर है, कहाँ के हैं, फिनिश के हैं, ठीक है, तो इन्होंने इसको जीता है। तो ये देखिए, ये रहा फॉर्मूला वर्ल्ड, ठीक है, बोटास, इन्होंने इसको जीता है। दैट्स क्लियर, ओके। चलो भाई, अब नेक्स्ट है आज का, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी की है। NSDC क्या होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने किसके साथ साझेदारी की है, तो उन्होंने साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, की है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या की है, साझेदारी की है। अब देखो आज का लास्ट सवाल जब देख लेते हैं। हाँ बेटा, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इनका निधन हो चुका है, अभी हाल ही में हुआ है, तो उनका संबंध किससे था। जी हाँ, मशहूर क्या थे, वो कॉमेडियन थे, और इनका जो निकनेम वो हो गया था, वो जगदीप हो गया था। क्या, जगदीप। शोले मूवी सबको याद होगी, ठीक है, इन्होंने इसमें रोल भी किया था। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये रहे जगदीप जी, ठीक है। 2020 8 जुलाई को निधन हो गया बेटा, और 29 मार्च 1939 को क्या था, इनका जन्म हुआ था। हाँ, सूरमा भोपाली वाला जो किरदार था, ये वर्ड आपको ध्यान होगा, शोले में वो उन्होंने निभाया था, और काफ़ी कॉमेडियंस थे, अच्छे व्यक्ति, एक रत्न थे फिल्म इंडस्ट्री के। तो बेटा ये आज के सारे क्वेश्चंस हैं, इसे बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज।